नमस्कार। उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अग्निवीर भर्ती में बड़ा बदलाव। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब उम्मीदवारों को आवेदन करते ही अपने ट्रेड चुनने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ट्रेड नहीं चुनता है तो मेरिट सूची में नाम आने के बाद भी उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। 10वीं पास 9 ट्रेड चुन सकेंगे, 8वीं पास 2 ट्रेड चुन सकेंगे। यूपी विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण पर जोरदार हंगामा। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो चुका है। सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदी पटेल ने अभिभाषण शुरू किया। तुरंत सपा विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। महंगाई, बेरोजगारी, एसआईआर, यूजीसी समेत अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करने लगे। राज्यपाल ने हंगामा देख भाषण रोका। सपा विधायकों से कहा, शांत हो जाओ नहीं तो गला बैठ जाएगा। पल्लवी पटेल इसमें शामिल नहीं हुई। रायबरेली में भीषण हादसा, 9 को कार ने रौंदा। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने 9 लड़कियों को रौंद दिया। इनमें से 4 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि 5 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी लड़कियां भंडारे से प्रसाद लेकर वापस अपने घर लौट रही थी। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि लड़कियों को संभलने का मौका नहीं मिला। इटावा में पत्नी ने किया खूनी खेल। यूपी के इटावा में पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। घर में सो रहे पति पर दोनों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए पति बरामदे की ओर भागा, पर दोनों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और वहीं दोनों ने कुल्हाड़ी से वार कर मौके पर ही उसे मार डाला। अपने बॉयफ्रेंड साथ मौके से फरार हो गई। यूपी की 7500 गौशालाएं बनेगी पशु आहार केंद्र, किसानों को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश की 7500 गौशालाओं को अब केवल संरक्षण केंद्र नहीं बल्कि पशु आहार सुरक्षा केंद्र बनाया जाएगा। मिशन फाडर के तहत प्रत्येक गौशाला को 100 किसानों से जोड़ा जाएगा, जिससे हरा चारा उत्पादन और विपणन की व्यवस्था श्रृंखला बनेगी। इसमें गोवंश को पर्याप्त पोषण मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। चंद रुपयों के लिए दोस्तों को सौंप दी पत्नी। यूपी में बदायूं में रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। पत्नी का रक्षक कहलाने वाला पति ही भक्षक बन गया। चंद रुपयों के लिए उसने अपनी पत्नी को सौदा अपने दोस्त से कर दिया और उसे दरिंदगी की आग में झोंक दिया। दोस्तों ने जंगल में ले जाकर विवाहिता से गैंगरेप किया। पीड़िता की तहरीर पर पति समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज, आरोपी की तलाश शुरू। शादीशुदा की फिर से शादी में बड़ा एक्शन। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। 6 ग्राम सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। बीडीओ एसडीओ का वेतन रोक दिया गया है। एडीएम भी निशाने पर है। अब तक 37 युवक युवतियों को दोबारा शादी की पुष्टि की जा चुकी है। गेम खेलने की लत से गई जान। मेरठ में पबजी गेम की लत ने एक युवक की जान ले ली। देर रात तक मोबाइल पर गेम खेल रहे युवक के दिमाग की नस फट गई। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो युवक का ब्लड प्रेशर 300 पार पहुंच गया था। 2 दिन उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। रूस में 4 भारतीयों पर जानलेवा हमला। 15 साल के आरोपी ने हॉस्टल की दीवारों पर छात्रों के खून से तानाशाह हिटलर के दौरे वाले जर्मनी का स्वास्तिक बनाया और नारे लगाए। रूसी मीडिया के मुताबिक हमलावर हिटलर की नाजी विचारधारा को मानने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। बिजली विभाग ने शुरू की चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को हटाने की तैयारी। बिजली विभाग में संविदा पर रखे गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत मध्यांचल से हुई है।
यहाँ करीब 27 कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया गया है। बिजली विभाग के संविदा कर्मियों की विभिन्न स्तरों पर छटनी होने के बाद अब चतुर्थ श्रेणी का नंबर आ गया है। उच्च स्तर पर यह निर्णय ले लिया गया है। अब 27 कर्मचारी हटाए जाएंगे और ये काम पूरे प्रदेश में चलेगा।